नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का प्रैक्टिस पेपर अगला लेकर आए हैं, जो कि यह जीके और जीएस के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो आपको इसमें पहले का उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। स्विट्ज़रलैंड है कि सिंगापुर है, पुर्तगाल है कि स्पेन है? तो आपको जो इसमें पहला सही होगा वह है आपका पुर्तगाल। तो अभी पुर्तगाल जो है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दूसरे का है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो पर्वत धारा योजना है वह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। अगला है भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है? तो जो भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया हुआ राज्य है आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो चौथे का है आपका सही मणिपुर। मणिपुर राज्य सरकार ने ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो वह देश है आपका चीन। चीन ने सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है वह आपका हरियाणा में बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2023 को एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है वह आपका तुमकुर कर्नाटक में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न है हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो वह आपके हैं विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष यानी CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है? तो यह आपका है नागपुर और महाराष्ट्र। नागपुर और महाराष्ट्र में अभी हाल ही में राइट टू पी अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? अगला प्रश्न है कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह आपका कौन सा प्रदेश है? वह हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर JNK। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो वह है आपकी केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय ने देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं? तो वह कौन सी पहली भारतीय हैं? वह हैं जानवी डोंगली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो वह आपका कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, यानी वहां पर हिमाचल प्रदेश में 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने अभी हाल ही में पुरी में एक राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो आपका कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम भाई हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है वो? तो वह है हरप्रीत गढ़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है फीफा 2022 का महिला बास्केटबॉल? तो यह आपका अमेरिका ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है? तो वह है आपका 19 का इंडिया लीजेंडस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन नेशन वन नंबर योजना के तहत DH सीरीज का पहला नंबर किस राज्य में जारी किया गया है? तो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है उत्तर प्रदेश की पहली बार प्रयागराज में कितने दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित हुई थी? तो आपकी 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो जो नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है अनिल कुमार। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हाराओवा उत्सव मनाया जाता है? तो जो लाई हाराओवा उत्सव है यह आपके मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना है यह आपका 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो उकाई परियोजना है यह आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है? तो आपको विषाणु की विशेषता बताना है, इसमें से कौन सा है। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो जो लाल बहादुर नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन है यह आपका मसूरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा है यह आपकी एप्पल कंपनी ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो जो अफ्रीका में भूमध्य सागर पर या अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो जो आचार्य विनोबा भावे थे इन्होंने पवनार से अपना आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है वह आपका? तो वह है आपका अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो जो प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम है वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो उस लिपि का नाम है आपका खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी इधर से शुरुआत होता था, इधर ऐसे, फिर ऐसे 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 करके लिखी जाती थी दाएं ओर से बाएं ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो जो त्रिशंकु संसद का गठन है यह आपका 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? तो जो 1857 का विद्रोह है
यह आपका किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी के कारण यह असफल रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अवलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? तो 37वें का आपका है केलकर समिति। ये कलेकर नहीं, ये केलकर समिति है। केलकर समिति का संबंध आयकर विभाग से है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो जो ऊपर से दूसरी परत का नाम है वह आपका है सीमा। तो सीमा ये किससे बना है? सीमा देखिए सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर सीमा परतों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। 39 का तो इसमें बर्लिन जो है यह स्प्री नदी पर है, यह सही है। लंदन जो है यह टेम्स नदी पर है, यह भी सही है। रंगून इरावती नदी पर है, यह भी सही है। लेकिन जो रोम है वह टिग्रिस नदी पर नहीं है, यही आपका गलत है। यानी आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है? तो जो आपकी श्रृंगेरी पीठ है वह आपकी मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है? इसमें आपको सही बताना है, कुछ सूत्र दिए गए हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी यही सही हो जाएगा। यानी F-32/9 बराबर C/5 यही आपका सही है। अगला प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो जो पुरस्कार मिला है वह मिला है टाइटन को। टाइटन को कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? लूपिंग। जो लूपिंग होती है वह प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों में बार बार पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराई जाती है, उसी को लूपिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो जो आतिशबाजी यानी जो पटाखा छुड़ाया जाता है तो उसमें बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो जो यह संजीवनी परियोजना है यह शुरू की गई है आपकी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है यह आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
बाटा इंडिया के नए अध्यक्ष या सीईओ कौन बने हैं? तो जो बाटा इंडिया के नए सीईओ हैं वह आपके गुंजन शाह बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। यह एक बार हमारे टीजीटी या पीजीटी के पेपर में पूछा गया था कि अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, तो यह कौन सी सेवा है जो इसमें सम्मिलित नहीं है? वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी भारतीय विदेश सेवा। यह अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS यह आपके सम्मिलित है, और IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा IPS। इसके बाद भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। यह तीनों आपकी सम्मिलित है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा यह आपकी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि ग्रांड कैनियन किस नदी में बना है? तो जो ग्रांड कैनियन है यह आपका कोलोरेडो नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण पड़ता है या होता है? तो जो दिल का दौरा होता है यह हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति यानी खून की आपूर्ति कम हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ जाता है, यानी हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, वही हो जाता है, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य आपको बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। तो यही आपका असत्य है। RTE 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ, यही आपका इसमें गलत है। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, यह सही है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यह भी सही है। और कस्तूरी रंगन समिति का संबंध शिक्षा से है, यह भी सही है। तो इसमें जो असत्य है यानी सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, और तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है मानव अंगों की खरीद बिक्री और बेगार प्रथा पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव अंगों की खरीद बिक्री और बेगार प्रथा पर प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह आपका किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर है यह आपका नोएडा में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो जो उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है गंजाम। गंजाम जिले में अभी बाल विवाह से मुक्त जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो छठवें का आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ
का शुभारंभ किया है? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अभी हाल ही में गुजरात में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्मा किन दो देशों के से संबंधित है? तो वह देश है आपका भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका त्रिकोमाली तेल टैंक फार्मा भारत और श्रीलंका के बीच संबंध है। अगला प्रश्न है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन है वह आपका पुडुचेरी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो जो 102वां देश है वह आपका एंटीगुआ और बरमूडा बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उस विदेशी सर्वर का नाम है रुद्र, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह हैं बारबरा मेटकाफ। बारबरा मेटकाफ को अभी 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो ब्रांड इंडिया अभियान है यह आपका 14 का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोप्पल टॉप क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो जो कोप्पल टॉप क्लस्टर है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ITI गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव बने हैं? तो जो नए महासचिव हैं उनका नाम है झांग मिंग। झांग मिंग अभी जनवरी 2022 में शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? तो यह है आपका सोशल प्रोटेक्शन ग्रुप का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का समूह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो जो जनवरी 2022 में
क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी करने वाला है वह आपके क्रिप्टोवायर के द्वारा जारी किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह है आपका जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के नाम पर जो मैनपुरी में सैनिक स्कूल है उसका नाम जनरल बिपिन रावत रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो जो कोरापट है यह आपका वायुयान उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जो बांग्लादेश की संसद है उसका नाम है जातीय संसद। जातीय संसद ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है वह आपका जेनेवा में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो जो कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी वह आपकी 1854 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंसुओं का द्वार के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जो आंसुओं का द्वार कहा जाता है यह आपका बाब उद मंदब को आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह आपका मूल कर्तव्य में किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 का में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना एक भारतीय का मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व है उसमें सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो 28वें का आपका है मध्यवर्ती उपभोग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो जो कंप्यूटर में परिकलन किया जाता है यह आपका ALU के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी एल्गोरिथमिक यूनिट। अगला प्रश्न है कि नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो जो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल है वह आपका है ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय एथलीट को डोपिंग उल्लंघन के आरोप के 3 साल का बैन लगाया गया है? तो 31वें का आपका है कमलप्रीत कौर को। कमलप्रीत कौर को एथलीट को डोपिंग के उल्लंघन के कारण इनको 3 साल का बैन लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो जो कायांतरण चट्टानों में है इसमें आपका
संरचना और गठन दोनों परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के 3 संदेशों को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में महात्मा गांधी के 3 संदेशों को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 ईस्वी में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? तो उस पत्र का क्या नाम है? तो वह है आपका बनारस अखबार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है यह आपका मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो यह आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो टाइगर परियोजना कार्यक्रम है यह आपका 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो जो गरीबी हटाओ का नारा है यह आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाहौर खड़ियन कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो 40वें का कौन सा सही है? वह है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को लाहौर खड़ियन कांड में उन्हें फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। इसके अलावा सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी। यह टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था अपर प्राइमरी में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो जो सोमपेन जनजाति है यह आपकी निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई थी? तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले 1921 में थी वह कहाँ थी? 42वें का वह थी इलाहाबाद। 1921 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी, लेकिन उसे स्थानांतरित करके 1921 में लखनऊ में कर दी गई। अगला प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? वह है आपका भोजन का ऑक्सीकरण। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वह नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो चौवर्षियों का है आपका 31.2%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो 45वें का है कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्मवाद का सिद्धांत जो है यह बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में एक समान जैसी थी। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो जो उपराष्ट्रपति है यह अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जब मत बराबर हो जाएंगे तब राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो भारत में सबसे अधिक ग्रामीण बेरोजगारी पाई जाती है यह आपकी मौसमी बेरोजगारी और आदर्श बेरोजगारी दोनों पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है। तो जो सामरिक महत्व का द्वीप है डियागो गार्सिया यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें 5 द्वीपों के 5 गोले ऐसे छल्ले बने रहते हैं और उसमें हर एक द्वीप हर एक गोले को प्रदर्शित करते हैं। तो जिसमें हरा वलय है यह किस द्वीप को प्रदर्शित करता है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो लिब्रो शब्द है यह आपका वॉलीबॉल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण सीरीज समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।